छोटा सा शब्द है, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे 10-15 मिनट में। कोई भी मन को ना भटका, इधर उधर ना जाए और अपना स्थान छोड़ के दूसरा स्थान ना जाए, मोबाइल फोन यूज ना करे, बच्चा लोग को डिस्टर्ब होने से रोके और बार बार दरवाजा बंद ना करे, बगल वाला थोड़ा डिस्टर्ब करता होगा शायद, तो बच्चा लोग को कंट्रोल करें। इब्रानी 11 का कोई पढ़े 6, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में ओडिया में पढ़े। और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन आमीन। देखिए, विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना क्या है? अनहोना है। मतलब विश्वास बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, है ना। हम प्रतिफल क्यों नहीं पाते मालूम है? यहाँ पे हम परमेश्वर के लिए हम नहीं आ पाते। बहुत सारा लोग है, कोई व्यक्ति के लिए हम यहाँ पे आते हैं, कोई बुलाते हैं तो हम आके यहाँ पे बैठते हैं 2 घंटा और प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं, ताली को बजाते हैं, आमीन बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, फिर लोगों को खुश करके फिर हम वापस चला जाते हैं। हमें प्रतिफल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, अगर परमेश्वर है बोल के जो कोई विश्वास करेंगे, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, खुश होगा, और वो परमेश्वर है बोल के जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसको प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कितना साल से यहाँ पे आ रहे हैं चर्च में? कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई पहली बार, कोई 20 साल तक, ठीक है ना। फिर भी हमें प्रतिफल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सब वहीं पे है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा है। क्यों? हमें काम करने से हमें वेतन मिलता है ना। कोई है 1 महीना काम करके वेतन छोड़ दूंगा बोल के? कोई नहीं है। हमें काम करने से हमारा परिश्रम का फल, हमारा परिश्रम का वेतन, हमें पैसा हम कंपनी देते हैं, ठेकेदार देता है, कि घर वाला देता है, कोई भी देता है। लेकिन हम कलीसिया में हफ्ता में आ रहा है, साल बार आ रहा है, महीना बार आ रहा है, हमारा प्रतिफल कहाँ है? हमारा पुरस्कार कहाँ है? हमारा गिफ्ट कहाँ है? हमें कुछ क्यों नहीं मिलता है? कोई सस्ता देने वाला नहीं है गिफ्ट, कोई पास्टर गिफ्ट देगा वो गिफ्ट नहीं है। परमेश्वर जो हमें प्रतिफल देगा, परमेश्वर का प्रतिफल बहुत अलग तरीके से होता है। परमेश्वर अगर प्रतिफल देगा ना, सबसे पहले आपका जीवन में शांति आएगा। सबसे पहले आप एक बहुत अपने आप को बहुत अच्छा बोल के महसूस करोगे। लेकिन हमारा जीवन अलग नहीं हो रहा है। हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, हम आनंद नहीं हो पा रहे हैं, हम खुशी में नहीं रह पाए जैसा कैसा रह रहा है। मतलब क्या है कि हमें प्रतिफल अभी तक नहीं मिला है। प्रतिफल हमें मिलने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर है बोल के, परमेश्वर के लिए हम चर्च में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को अगर ना विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। अगर हमसे खुश नहीं होगा तो हमें प्रतिफल कैसा देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति को आपको खुशी नहीं हो, आपको क्या प्रतिफल दोगे यार? कुछ दोगे? हम लोग नहीं दे पाएंगे। अब परमेश्वर कैसा देगा? हमसे अगर परमेश्वर खुश ही नहीं है, हमें प्रेम करता है, प्रेम अलग है, खुश होना अलग है। एक बाप का 4 लड़का, 4 बेटा है, 4 बेटा को भी बाप प्रेम करता है ना। किसको ज्यादा किसको कम करता है, लेकिन प्रेम करता है। अपना बेटा है, अपना खून है, उसको प्रेम करता है। लेकिन कितना बेटा से बाप खुश है? हालेलुया। कितना बेटा? एक कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? 100 लोग काम करते हैं, है ना। 100 लोग भी मालिक प्रेम करता है, 100 लोग को भी मालिक को जरूरत है ना। क्योंकि 100 लोग नहीं होगा तो काम कम हो जाएगा, काम का नुकसान होगा, कुछ हो जाएगा। सबको एक जैसा देखते हैं, एक जैसा पैसा देते हैं, जितना हिसाब जितना मिल काम का अनुसार से पैसा देता है। लेकिन मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न ये है कि कितने लोग से कंपनी का मालिक कितने लेवल से खुश है? कि मैं जो कंपनी में जो काम कर रहा हूँ, 10 लोग का साथ में काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मालिक खुश है? ना मजबूरी में मुझे रखा हुआ है। अगर ये चला जाएगा तो काम कम हो जाएगा, इसको कैसे भी रखना चाहिए बोल के जबरदस्ती रखा है। हम मसीह का पास कलीसिया में इतने लोग आए हैं, बहुत सारा लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कितने लोग से परमेश्वर खुश है? कितने लोग परमेश्वर खुश होने का जैसा काम कर रहे हैं? कारण ये है कि हमें प्रतिफल नहीं मिलता है। आज प्रतिफल के लिए हम तड़पते हैं, दौड़ते हैं। हमें इनाम चाहिए, हमें सक्सेस होना है, हमें नाम कमाना है, हमें बहुत सारा लोग को मदद करना है, बहुत सारा चीज करना है, बहुत करना है मेरे प्रियो। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है मालूम है?
क्योंकि हम लोगों को खुश करते हैं लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। लोगों को खुश करते करते हम खुद दुखी हो जाते हैं, लेकिन लोगों को हम खुश नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर को हम विश्वास करेंगे तब तो हम प्रार्थना करेंगे। एक व्यक्ति को हम विश्वास भी नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, उसको क्या जरूरत है हमें बात करना? क्या जरूरत है हमें बताइए? अगर जो व्यक्ति को हम जानते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं, हम रोज बात करेंगे ना। अपना परिवार से हम रोज बात करते हैं ना। रोज भी नहीं बात करेंगे तो 2 दिन 3 दिन में जरूर बात करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कितने दिन तक बात करते हैं? मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, बहुत अच्छा बात है। मसीह को जाना ये भी अच्छा बात है। हम बाइबल घर में रखें, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सिर्फ घर में बाइबल रखने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हम हर हफ्ता चर्च में आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया अच्छा बात है, लेकिन केवल वहां पे एंट्री कर देने से व्यक्ति पास नहीं हो जाता है। स्कूल जाने वाला बच्चा को अगर डेली अगर स्कूल में जाएगा फिर आपस आ जाएगा, स्कूल में जाएगा आपस आ जाएगा, फिर कुछ पढ़ाई नहीं करेगा, एग्जाम का समय में क्या लिखेगा? वो कुछ नहीं लिख पाएगा, कुछ यादें नहीं रहेगा उसको, वो क्या प्रतिफल पाएगा? आज भी हम मसीह का घर में आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। क्या उधर से बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। हमें बैठते बैठते हमें नींद आ जाता है, बैठते बैठते हमें बहुत बोर लग जाता है। 2 घंटा में जैसे हमें लगता है 2 दिन हो गया, कब खत्म होगा कब खत्म होगा। जबरदस्त हम चेयर में बैठते हैं, अच्छा पंखा भी लगा हुआ है, चेयर भी बैठा हुआ, आराम से जगह में बैठते हैं, फिर भी हमें बोर लग रहा है। और कहीं भी अगर सूखा पत्थर का ऊपर में बैठोगे, अगर निंदा का बात चुगली का बात करोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। धूल का ऊपर भी हम बैठ जाएंगे, है ना? ऐसा होता है ना। मच्छर भी काटते रहेगा, ऐसे ऐसा करते रहेंगे। अगर वहां बैठे रहेंगे, कोई अगर कोई किसका विरुद्ध में बोलता है, निंदा करता है, तो हम सुनते हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें घंटा घंटा उधर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन को प्रचार हो रहा है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर से आने से क्या करना पड़ेगा, सब बात सुनते सुनते हम क्या लगेगा, मुझे हमें ताना मार रहा जैसा लगेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि मुझे बात कर रहा है ये व्यक्ति। प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति बोल लगता है कि मुझे बोल रहा है, तो उसका अंदर में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इसलिए तो हमें लगता है इस तो का। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक ही बात बोलने के लिए चाहता हूं और खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उधर भी जाना है। और हम परमेश्वर का पास अगर आते हैं मेरे प्रियो, मैं सबसे निवेदन करता हूं, तो परमेश्वर को विश्वास करके आइए। ना विश्वास करके आने से हमें कुछ प्रतिफल नहीं मिलता है, बस कुछ लोग खुश हो जाते हैं। लोग को खुश करके हमें क्या फायदा है? कुछ लोग हाँ आ गया बोल के बोल देते हैं, एंट्री हो जाता है हमारा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो विश्वास करके आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब हम पास्टर ये बात बहुत बार बोले हैं हमारे चर्च में, तो देखिए कभी कभी हम जो ट्रेन में बैठते हैं तो ड्राइवर को हम देखते तक नहीं, बोगी का नंबर कुछ पहचान के हम उसका अंदर में बैठ जाते हैं, लेकिन हम 2 दिन लग जाता है फिर भी अंदर में बैठे रहते हैं। कभी हमने चेक किए हैं कि सही रास्ता में जा रहा है कि गलत रास्ता में जा रहा है बोल के? कभी चेक नहीं करते हैं ना। यहाँ से बस त्रिपुर निकल गया, यू रोड निकल गया, सेलाम निकल गया, उसके बाद में पता नहीं कहाँ गया, जाने दो यार। रात भर में सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर हमारा समय आता है तो चेक करते हैं कितना दूर आ गया, अरे ओ उतना दूर आ गया, फिर इतना समय में लगा। ऐसा ऐसा बैठ रहते हैं ना, अंदर में चुपचाप बैठते हैं ना, जाके चेक करते हैं सही रास्ता में जा रहा है ना गलत रास्ता में जा रहा है। कितने लोग ट्रेन में लोकेशन देख के जाते हैं? यहीं पे कोई है ट्रेन में बैठो, फिर लोकेशन मानो, उसके बाद में देख देख के जाओ सही रास्ता है ना गलत रास्ता है बोल के? कोई भी नहीं कोई भी नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या, क्योंकि पता है कि सही जगह में लेके जाएगा बोल के, है ना। ट्रेन ड्राइवर चलाने जानता है, और हम रेलवे को इतना विश्वास करते हैं कि सही जगह में लेके पहुंचाएगा बोल के लेके चला जाता है। फ्लाइट में जब जाते हैं तो फ्लाइट का ड्राइवर तो देखा ही नहीं देता है, कहाँ बैठता है पता नहीं, लेकिन ऊपर में आसमान में उड़ता है, फिर कहाँ उतरेगा पता नहीं, इतना बड़ा आसमान में कुछ ही नहीं देगा, सारा अंधेरा अंधेरा कभी कभी लगता है इन लोग कैसा पकड़ के सही जगह में सीधे जाकर उतरते हैं यार, पता नहीं कहीं दूसरा जगह तो नहीं लेके चला जाएगा। फिर भी हम लोग क्या किए, बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें वो लोगों को, ट्रेन वाला को, फ्लाइट वाला को अच्छा से भरोसा करते हैं लेके जाके पहुंचाएगा बोल के। लेकिन हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, यीशु के पास जब आते हैं, हमें भरोसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, क्या हमें उन्नति कर सकता है, क्या आगे बढ़ा सकता है।
क्या हमें परमेश्वर हमें चंगा करेगा, हमें भरोसा है? क्या परमेश्वर हमें सही जिंदगी देगा, हमें भरोसा है? परमेश्वर हमें शांति दे पाएगा, हमें क्या भरोसा है? हम इस विषय से हम परमेश्वर के पास आते हैं क्या? अगर हम इस विषय से आते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन को ध्यान करें। अगर हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन को हम रोज पढ़ेंगे। अगर हम परमेश्वर को भरोसा करते हैं तो हम रोज प्रार्थना करेंगे। अगर हम रोज नहीं प्रार्थना करते हैं, प्रभु को विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सब चाहिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। हमें चंगा चाहिए, हम मूल्य देंगे और चंगा के लिए, लेकिन खुदा हमें नहीं चाहिए। इसलिए तो हम ठीक नहीं हो पा रहे, इसलिए तो हमारा परिस्थिति इस प्रकार है, इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारा शांत, हमारा खुशी, हमारा सब कुछ चला जाता है और परमेश्वर को हम खुश नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर हमसे पसंद नहीं हो पा रहा है। विश्वास करके एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपका जब बीमार होता है तो आप हाथ को आगे बढ़ा देते हैं, आपको एक इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन को जाके चेक करते हैं आप क्या पे क्या भरा है बोल के, कौन सा दवाई लगाया बोल के, चेक नहीं करते हैं। पता नहीं क्या अंदर में घुसाता है यार, हम ले लेते हैं। अगर जेर के अंदर घुसा के देगा तो मर जाएंगे, है ना? लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए हमें भरोसा है जाके क्या 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 चीज दिखाई देता है हमें, और उसका अंदर में पानी जैसे वो दवाई दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्या है हमें पता नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं किए, डॉक्टर का बारे में हमें पता नहीं क्या दवाई दे रहा है, पता नहीं, फिर भी हम जाके इंजेक्शन लगा देते हैं। और डॉक्टर ने इतना लोगों को लूटता है फिर भी लोग भरोसा करते हैं। आज मालूम है एक जो तुड़ीलुरु में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वहां पे केस चल रहा है। एक मुर्दा वाला व्यक्ति को अंदर रख के 2 लाख रुपया लूटा है लोग दूसरा को। एक आदमी मरे गया था, फिल्म में देखे थे, लेकिन हकीकत में सब हो रहा है। एक व्यक्ति मर गया है, उसका अंदर में लेकर एडमिशन कर रहा है, उसका अंदर में लेकर एडमिट करके उसको इलाज का बहाना में करके उसको 2 लाख रुपया भी पे करना पड़ेगा। 2 लाख रुपया पे करके उसको लाश लेके जाओ। उससे पहले कितना पैसा दिया है पता नहीं, लेकिन अभी 2 लाख देना ही। जान पहचान वाला ही डॉक्टर, क्या भरोसा करेंगे यार डॉक्टर को? उससे पहले 2021 में भी सेम केस हुआ था वहां तो। फिर भी हम लोगों को विश्वास करते हैं, हमारा रिश्तेदार को विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु को हम विश्वास नहीं करते। फिर भी लोगों को विश्वास करके हम फोन लगा के रिक्वेस्ट करते हैं, हमें हाथ पैर जोड़ते हैं, पैसा दे दो, मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हम प्रभु का पास एक समय, ये 5 मिनट तक भी हम नहीं बैठते। हमारा जीवन कैसा बदलेगा भैया? हम कैसे आशीषित होंगे? हम कैसा, हमें प्रतिफल मिलेगा? हमें पैसा चाहिए तो दिन रात 24 घंटा हम काम करते हैं, लेकिन हमें प्रभु का पास दिन रात 24 घंटा तो क्या है, 24 मिनट तक हम नहीं बैठ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदगी कौन दिया है? हम जीवित कैसा है? हमारा मांस कैसा चल रहा है, हमारा किडनी कैसा चल रहा है, हम अंदर जाने से कैसा खाना जाकर हजम हो रहा है, कौन बना है सब? उसी को हम भूल जाते हैं आज, उसी के पास हम नहीं जा पाते हैं आज, उसी को हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम जो बात नहीं कर सकता है उसके पास जाके हम गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। हमारा जिंदगी कैसा ठीक होगा? हम कैसा उन्नति हो पाएंगे? ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दाबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन कहता है? यीशु मसीह। किसको कहता है? जो परिश्रम करते उसको, जो घर में बैठ के सोते हैं उसके लिए नहीं है, आलसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति के लिए, बोझ से दाबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ने के लिए चाहता है, उसके लिए परमेश्वर ने आ जाता है उसके लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई, मेरे बहनों, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होने के लिए चाहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ उपकार पाने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर को विश्वास करके आइए। और दूसरा, परमेश्वर से बात करिए। परमेश्वर को विश्वास करके आइए और परमेश्वर से बात करिए। बात करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। और विश्वास करने का क्या है? वो कैसा है, अधिक से जानना। एक रिश्ता करते हैं हम, कोई लड़की को देते हैं, कोई लड़का को, कोई लड़की को लड़का को लेके आते हैं, तो हम उनका बारे में कितना पूछताछ करते हैं। हम
अच्छा से पूछते हैं, अगल बगल में पूछते हैं, और वो लोग का साथ में कितना अच्छा से बात करते हैं कि वो लोग हमें गलत ना सोचे, हमें पसंद करें। वो लोग का मन पसंद का खाना लेके दिए। एक घर में शादी हुआ था, एक निमंत्रण करने के लिए लड़की वाला लड़का को देखने के लिए आया था। तो इस शहर में जितना फल मिलता है उतना फल लेके आके दिया लड़की वाला को खुश करने के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक लड़की वाला को लड़के वालों ने पसंद करवाने के लिए, अगर वो लोग आए बोल के, कुछ लोग आए थे घर देखने के लिए, अगर लड़का को देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन वो लोग को खुश करवाएंगे बोल के क्या किया मालूम है ना, कोयम्बटूर सिटी में घूम के जितना भी फल मिलता है, जितना भी फल मिलता है, सारे फल लाके काट के सब एक एक करके दिया। एक एक फल करता है तो इतना थल प्लेट में भर जाता है। कितना फल है हमको मालूम है, बहुत सारा फल है। इतना सारा पैसा खर्चा करते हैं हम लोगों को खुशी कराने के लिए, और वो लड़की वाला ने फल भी खाते हैं, पैसे भी खर्चा कराते हैं, बाद में कुछ दिन के बाद मना कर देते हैं, हमें लड़की नहीं देंगे। पैसा किसके खर्चा हुआ? लोगों को खुशी करने का नातीजा यही होता है। आखिर सच बात बोल रहा हूं मैं। एक व्यक्ति के घर में लड़की वाला देखने के लिए गया, लेकिन वो सिटी में जितना वो सिटी में मिलता है, फिर वहां से 200 किलोमीटर भेज के उसका फल लेके आया। मालूम है आप लोगों को? फल करके कोई खुश होगा यार? बेवकूफ लोग हैं। फल लाके भी लोग क्या करते, खुश हो जाते, बोल खुश है तो बोल देते। फिर थोड़ा देर के बाद फल भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, बोलेंगे, फिर बाद में बोलते हैं, मना कर देता है। खर्चा करा और 1 लाख रुपया फल के लिए। प्रेज लॉर्ड। मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोगों को खुश करा तो करते हैं, हम खुद दुखी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को अगर हम खुश करवाना है तो उसको विश्वास करना, उसको प्रार्थना करना, और उसका वचन को हमें सुनना, तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आप आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।